तीसिंग गादड़ा मौजे सबेन मुडा माड़की को एवं आबुआ समाज रेन बुद्धिजीवी ऑल समाज रेन बुद्धिजीवी ऑल हो समाज रेन बुद्धिजीवी को तीसिंग उपस्थित मेना बुआ वेस्ट गादड़ा थाना परिषद अंचल जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत नेना पड़ावा एनते तीसिंगा चर्चा परिचर्चा विषय ते जगार को होवायना एनते तीसिंगा दिल्ली दो नेतारेन मुंडा सुकलेल हमरम तकिन गादड़ा मौजारेन हमरम तकिन दिल्ली दिपली का तकिन क्या जुमुर का बुआ सबन को के एनते तीसिंग नेना दुख रिया जगार तना जे तीसिंगा दुख इशू नेना अखबार करे न्यूज चैनल करे हजू तना जे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन द्वारा जे 1996 पैसा कानून नियमावली जा बाइतना एना हाईकोर्ट रे याचिक दायर कातें ताते आदेश पराराथी एवं पराराथी व झारखंड सरकार द्वारा जा आदेश एमाद किया जे हाईकोर्ट जे 2 महीने का अंदर रे पैसा नियम वाली आवेन बाई बेन मनते तीसिंग नेतारे जब दिसम का स्वाधीन लेना नेना कोल्हान दिसुम पहला नेना अमेरिका वैज्ञानिक द्वारा जे 320 करोड़ साल आयार जे नेना पहला पृथ्वी कोल्हान जम्बू डिपा भैया कोल्हान जम्बू डिपा सिंहभूम कोल्हान जम्बू डिपा मनते को मेता तो नेना गे पहला भैया ना इशू इशू हो को ना नेना लोकतंत्र द्वारा विधायक संसद सी क्षेत्रीय नेता द्वारा जे जगार को हड़को को बरगड़ार को तना जे यहाँ पहले बिहार था बंगाल था उड़ीसा था ना यहाँ पहले बिहार भी नहीं था उड़ीसा भी नहीं था बंगाल भी नहीं था जब पूरा पृथ्वी का पहले पृथ्वी सिंहभूम कोल्हान जम्बू डिपा बना है तो ये कहाँ से बिहार बंगाल उड़ीसा आ गया है तो यहाँ बात ये हो रहा है जबकि पूरा पृथ्वी धरती का पहला स्थान है सिंहभूम जम्बू डिपा कोल्हान तो नेना तीसिंग नेना सिंहभूम जम्बू डिपा कोल्हान मनते को मेता तो तीसिंगा जगार दो ये झारखंड सरकार द्वारा जे 1996 ऐसा नियम वाली कानून थोपावे तना कोल्हान रे जब अंग्रेज शोषण का चलाव दिया डा तो नहीं झारखंड सरकार जिना निते शोषण व्यवस्था चलावे नेता रे रूढ़ी पारंपरिक व्यवस्था निरंग रे बैसिका कना नेता प्रशासनिक व्यवस्था मान्यता रूढ़ी द्वारा उमाकाट को अब मुडा मड़की को के जे नेता रे दो जे रूढ़ी जन रूढ़ी विधि का ऊपर में या विधायक या न्यायालय द्वारा जो सुझाव इसमें नहीं चलेगा मेनता रूढ़ी के ऊपर में तो विधायक लोग जो है विधानसभा से जो कानून बना रहा है और कानून पास करके जो पेशा कानून को थोपा जा रहा है तो यह कैसे लागू होगा। यहाँ रूढ़ी का जो विधिजन जो है वह सीधा सीधे अनुच्छेद 13 का बोल रहा है कि यहाँ जी विधायक या संसद का जो थोपा हुआ कानून यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है पेशा नियम वाली बना करके जो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया पेशा मनतना तो नेता रे समझा होबन तना जे पंचायत जो ना आय नेता रे शेड्यूल एरिया जे मुखिया पंचायत 2001 रे जाए ना भैया कड़ा जो पंचायत नियम वाली तो ना 2010 रे जहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू केड़ा ते हर जगह रे सोबेन जगह रे झारखंड भीतर रे मुखिया पंचायत वार्ड मेंबर पंचायत समिति जिला परिषद सोबेन मेना कुआ और निकू सोबेन आधार कार्ड वोटर कार्ड रे को वेरिफिकेशन तानते
सोन बाहरी हड़ों को निवासन तना को इनको नागरिक पहचान रे पत्र देखाव काते नेतारे हासा जगह को अधिग्रहण तना या नेतारेन आदिवासी कुड़ी हन को के चकाट काते आकवा नुतुम रे हासा को किरिंगे तना और एना जगह को किसी अबू लेलेतन गया जे सांताल परगना रे मामला जे एंतारे जे बाहरी घुसपेटी जे बांग्लादेशी आको 20 लाख अते बेसी इंतार आबादी को बढ़ाव जाना और एंतार ना जे न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल माध्यम से स्पष्ट एंडे को काजी करना जे मुखिया पंचायत द्वारा आधार कार्ड वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन करके आको को नागरिक पंचायत रे अधिकार को उमा को तना तो इना मेनते तिसिंग आबू नेना आबू काबू दरकार तना पेशा नियम वाली दो आबुआ कोल्हान दिसम रे दो आलो का वायु का और झारखंड सरकार आयुमे का जे आले दो पेशा नियम वाली दो आलम वालिया और झारखंड सरकार के अंचल और प्रखंड और उपायुक्त द्वारा गेफान उपायुक्त कार्यालय गेफान ओम काते जे नेना विरोध रे मांग ले जवाल रा जे नेना राज्य मेनते जे पेशा कानून राज्य में और जान ना आरटीओ थ्रू गे तेओ नेना झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के ना चिट्ठी ले कुला काटिया जे नेंडे दो आम पेशा कानून दो आलम लागुया आम नेना जार कोई कानून का भैया करना भारत का सीमा का अंतर्गत में कहीं कोई कानून नहीं बना है वहाँ आप पेशा कानून को आप लागू कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से विल्किंसन नियम कानून लागू है और यहाँ पर जो बिरसा मुंडा का जो लड़ाई से जो छोटापुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का जो CNT एक्ट जो बना है इसमें भी सीधा सीधी प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन लिख दिया है कि यहाँ या विधायक न न्यायालय या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सुझाव यहाँ नहीं चलेगा। तो इसका जो है सीधा सीधी यहाँ जो बिरसा भगवान का जो बलिदान खून का जो बेकार इसका परिणाम होगा पेशा कानून थोपेगा तो बेकार परिणाम यहाँ दिखा दिया जाएगा। और इसी तरह से जो जल जंगल ज़मीन जो सब लूटा जाएगा ये झूठा बयानबाजी दे करके कुछ लोग जो यहाँ बयानबाजी किया जा रहा है कि हम लोग जल जंगल ज़मीन को बचाएगा ऐसे करेगा वैसे करेगा ग्राम सभा गठन होगा तो ऐसे करेगा वैसे करेगा ये सब झूठा है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री महोदय को वो जेल में क्यों चले गया कौन सा गलती काम किया जो मुख्यमंत्री महोदय जेल में गया और वो मुख्यमंत्री महोदय अब यहाँ पेशा नियम वाली कानून बना करके गांव में थोपने वाला है। अब ये बताइए तो आप यही बताइए कि अभी जो है टाटा स्टील का भी लीज समाप्त हो गया है। अब यहाँ का जो है कि अभी यहाँ का आयुक्त कोल्हान आयुक्त जो बोल रहा है कि यहाँ कमेटी गठन करके जो है कि यहाँ का लीज को उसको बढ़ाया जाएगा। वो कैसे बढ़ाया जाएगा क्या यहाँ आयुक्त को यहाँ पर अनुमति है कि यहाँ लीज बढ़ाने का। तो यही बात है कि यही बात लेके चर्चा परिचर्चा हो रहा है हो गया तो बैठक करके अभी हम लोग इसको जानकारी देने चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को सारी मंत्री को सारी जो है कि जो बुद्धिजीवी को कि पेशा कानून को हम लोग नहीं चाहिए। पेशा कानून यहाँ से रद्द करे कोल्हान से। कोल्हान में विल्किंसन नियम कानून लागू है। हम लोग विल्किंसन नियम कानून और छोटापुर काश्तकारी अधिनियम जो CNT एक्ट का तहत ही हम लोग चलाएंगे और ये पेशा कानून को हटाए यहाँ नहीं चाहिए और नहीं तो यहाँ जो सब जल जंगल जमीन लूटा जाएगा। आप देखिए जो है कि जो पूर्वी सिंहभूम में जो का बात हो रहा है जो 86 बस्ती मालिकान हक का बात हो रहा है 2001 से लेके इधर हर दिन चिल्लाते चिल्लाते आया है। जबकि वहाँ बाबूलाल मरांडी वहाँ पर रियल मैदान में जो वहाँ पर जो 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 हकी वहाँ पर भी पहले बहुत बड़ा वो रैली निकाले थे वो नहीं सका। जो कि रघुवर दास नहीं सका अर्जुन मुंडा दास नहीं सका सारीउला नहीं देने सका मालिकान हक को देने और जब हाई कोर्ट देने नहीं सका मालिकान हक को देने तो आज जो है कि यहाँ किस बात का बात हो रहा है कि पेशा कानून को थोपा दिया जाए कि जल जंगल जमीन बचाएगा। यहाँ का हमारा कानून तो सुरक्षित है सब चीज़ सुरक्षित है कहीं कोई ये नहीं हुआ है कहीं उल्लंघन नहीं हुआ। यहाँ जो है अभी जो है कि सरकार अभी जितना भी जो है कि
दखल दिहानी सब अंचल में पड़ा हुआ है, पहले उसको खाली कराए ना, दखल दिहानी को खाली कराए। दखल दिहानी जो पड़ा हुआ है वो जो अभी तक सरकार एक किसी को दखल दिहानी नहीं दिया है। तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है कि जल जंगल जमीन सुरक्षा होगा, कि जंगल में केंदुपत्ता को पहरा देगा। केंदुपत्ता पहरा के लिए यहाँ पर आदिवासी लोग हैं, और सब बाहरी लोग यहाँ का ऑफिसर बनेगा, जल जंगल जमीन को लूटेगा, ऑफिसर बनेगा पैसा द्वारा। पैसा कोई पारंपरिक नहीं है, पैसा को पारंपरिक का सूरत बताया जा रहा है। पैसा कैसे सूरत बनेगा? दिलीप सिंह भोरिया जो पैसा नियम कानून जो लिखा है, दिलीप सिंह भोरिया वो क्या सब आदिवासी का जो पारंपरिक रीति रिवाज वो जानते हैं, यहाँ का पारंपरिक रीति रिवाज का कस्टमारी लोग वो जानते हैं। और यहाँ का जो है कि हमारा दस्तूर जानते हैं, हमारा दस्तूर ओतेहासा इसको बोलता है। दस्तूर ओतेहासा का यहाँ पैसा कानून हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। यहाँ का हमारा जो मनकी मुंडा लोग हैं वही लोग यहाँ का सुरक्षित है। जल जंगल जमीन का इसको सारा चीज़ क्या दिया है, जमीन बंदोबस्ती करना, जमीन लगान उछलना, छोटा छोटा विवाद को गांव में लपेटना, और जो दीवानी मामला फर्जरी मामला में जो भी जितना भी है दंड वसूल करना, वो सब मन के मुंडा लोगों को दिया है। अब 86 बस्ती में जाकर मान लो पैसा कानून पास हो जाएगा तो 86 बस्ती जो है सब लूटा जाएगा। अभी तो वहाँ कोई लूटा नहीं है, लूटा जाएगा। टाटा स्टील भी सारा ज़मीन को अपना नाम पर कर लेगा। फर्जरी ग्राम सभा करके वहाँ पर जो है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखिए चित्री बिला का गांव में वहाँ मुखिया पंचायत लोग वहाँ पर अनुशंसा किया, क्या वो जो निर्वाचन द्वारा चुन के आया है उसका जो अधिग्रहण वो पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब उसको देखिए कि अभी जो है कि यहाँ हमारा जो कुल्हान में जो है कि यहाँ का जो मनकी मुंडा लोग है ये लोग नहीं चाहता है, हमारा यहाँ का समाज भी नहीं चाहता है। यहाँ का कुछ लोग जो है यहाँ का लोभ हो रहा, पैसा का लोभ हो रहा, फंड का लोभ हो रहा। ये लोग टारगेट बना के रखा है कि कहाँ कहाँ हम लोग लूटेंगे, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, हम लोगों को पैसा यहाँ लागू होगा। तो वो लोग यही टारगेट किया है कि टाटा स्टील को चमकी देंगे, उसको धमकी देंगे, उसको धमकी देंगे। जो बाहर से लोग आया है वही लोग पैसा मांग कर रहे हैं, यहाँ का खूटकाती पैसा नहीं मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ का वो आदमी खूटकाती है तो वो पैसा नहीं मांग करेगा। अनुच्छेद 13(3) का या अनुच्छेद 13 के ऊपर में कोई भी कानून नहीं लगेगा। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 और विल्किंसन नियम 1837 और अनुच्छेद 244(1) का ऊपर में जो है कि 5वां अनुसूचित क्षेत्र आता है उसका ऊपर में कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ये जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को जो यहाँ पर जो शेड्यूलिंग एरिया है, यहाँ पर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना है, तो उसको तो पहले कुल्हान का बारे में तो अब समझ लीजिए भैया। यहाँ का विल्किंसन नियम कानून में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट गजेटियर जो है उसको देखिए, झारखंड लैंड मैन्यूअर को देखिए, उसको देख ले। सारा नेता लोग वहाँ समर्थक करने चाह रहा है। अगर यहाँ जो है कि जो अभी ये कुछ दिन पहले हम जो उसको हम देखे थे कि यूट्यूब चैनल का माध्यम से जो कुचाई तरफ का जो कोई सामाजिक संगठन का है जो यह है वो उसका नाम जो है इंडियन उत्तम चीना, उसका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है जो है यहाँ। और बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ का बहुत तरह का बात बोल रहा है कि यहाँ जो बात बोल रहा है को नियमावली बनेगा। नियमावली जो बनेगा वो लोग बोल रहे हैं कि नियमावली में कि एक ठो महतो ग्राम सभा रहेगा, ये कुमार ग्राम सभा रहेगा, ये कमार ग्राम सभा रहेगा, यार वो कांती ग्राम सभा रहेगा। ये सारा माने ग्राम सभा ये लोग बोला नियमावली बनेगा। और ये नहीं जान रहा है महतो तो भैया कुर्मी महतो भी है, पोयरी महतो भी है। अब सब ग्राम सभा बनेगा। 86 बस्ती में जो फर्जरी के बाद में ग्राम सभा बनेगा, 86 बस्ती में फर्जरी ग्राम सभा बनेगा। वो फर्जरी ग्राम सभा का बदौलत से वो लोग सारा जमीन को किसको माने 5 डिसमिल, किसको 10 डिसमिल, किसको 20 डिसमिल, सारा ज़मीन को पैसा ले करके वो लोग फर्जरी ग्राम सभा करके अपना सबका नाम में वो पास कर देगा। और बोलेगा यही है कि पैसा कानून इसमें पास किया है, ग्राम सभा पास किया है, ये हम लोग का नाम पर ज़मीन होना चाहिए।
इसीलिए ऐसे फर्जी कानून नहीं होना चाहिए। जो कानून है अभी जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखा है विल्किंसन नियम कानून, और ये जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कि CNT एक्ट वो रखा है। बिरसा भगवान का लड़ाई बिरसा भगवान का खून से बना है। यहाँ उसका पहले में जो लड़ाई हुआ है 1831-32 में जो लड़ाई हुआ है उसमें जो है पोटो हो, नौरो हो, जोरो हो, बड़ाई हो, जो भी जितना भी वीर पुरुष लोग उन लोग लड़ाई किया है उसका भी खून बिखार बलिदान चले जाएगा। अबुआ दिसम में अबुआ राज उसको बोला जाता है। ये लोकतंत्र को अबुआ दिसम में अबुआ राज नहीं बोला जाता है। वो जो हम लोग का कानून बना है उसको बोलता है अबुआ दिसम में अबुआ राज। ये मुख्यमंत्री का द्वारा जो निर्वाचन द्वारा चुन के आता है वो बोलता है अबुआ दिसम में अबुआ राज। अबुआ दिसम में अबुआ राज कैसे होगा? अब 5 साल के लिए अभी है, 5 साल का बाद में आप तो ये हो जाइएगा, हवा हो जाइएगा। उसका अबुआ दिसम में अबुआ कौन करेगा? दिक्कू लोग चलाएगा अबुआ दिसम में अबुआ राज। ऐसे कानून नहीं चाहिए। ऐसे कानून बेवकूफ़ बनाने का, थोपने का काम मत कीजिए मुख्यमंत्री महोदय। अब सुन लीजिए YouTube चैनल के माध्यम से, आज जितना भी संसद मंत्री लोग हैं, आप लोग विधायक लोग, ये भी सुन लीजिए। आप लोग पेशा कानून को आप लोग बंद कीजिए, रद्द कीजिए। आप लोग से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारा जितना भी है, हमारा यहाँ का जो सामाजिक संगठन विरोध है, हमारा यहाँ का रायत भाई लोग भी विरोध है, यहाँ का रायत मालिक लोग विरोध है, यहाँ का कायमी लोग विरोध है, सारा लोग विरोध है यहाँ का। आप लोग जो है जबरन या थोपने का काम मत कीजिए। या पुलिस प्रशासन का बाद में फिर वही डंठा चलेगा, वही डंठा चलेगा। जैसे चित्री बिला में आप लोग पंचायत मुखिया द्वारा जमीन अधिग्रहण करके वह जबरन वहाँ पर ये किया है और उल्लंघन का काम किया है। विल्किंसन को आप लोग नहीं माने, वहाँ का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT को नहीं माने, वह जबरन वहाँ पर अधिग्रहण किया है। वो कौन अधिग्रहण किया? आप लोग तो पास करते हैं। ये पेशा कानून माला का पहना करके यहाँ का आदिवासी को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप लोग पेशा कानून का वापस कीजिए मुख्यमंत्री महोदय, आप वापस कीजिए, नहीं तो वैध होने करके हम लोग को भी हाईकोर्ट में दरवाजा ठकठकाना पड़ेगा। आप वापस कीजिए। इसीलिए आप लोगों को हम लोग इसका ये जो YouTube चैनल का माध्यम में जो आज गधड़ा मोजा में जो गधड़ा का मोजा जो मुंडा जो आज हम लोग को सबको गठित करके बुलाया, सामाजिक प्रमुख लोगों को, या मन की मुंडा लोग हैं, सामाजिक प्रमुख लोग हैं, देवरी लोग हैं, डाकुआ लोग हैं, सभी लोग हैं। अब हम लोग को सबको ये देख रहे हैं कि ये सब छुपा हुआ झूठा कानून यहाँ लागू मत कीजिए। इसीलिए आप इसको वापस कीजिए। जो हाई कोर्ट का जो आदेश को आप वापस कीजिए। क्या न्यायालय क्या यहाँ हमारा जो पारंपरिक को वो बना के देगा? वो पारंपरिक ग्राम सभा बोल रहे हैं। पारंपरिक ग्राम सभा किसको बोलते हैं? ये बताइए ना, पारंपरिक ग्राम सभा किसको बोलते हैं? पहले ये बताइए। क्या आप निर्वाचन द्वारा आप मेरे को चुनिएगा पारंपरिक ग्राम सभा? ग्राम सभा किसको बोलते हैं? ग्राम और सभा, वो बांग्ला में ग्राम बोला जाता है, बांग्ला भाषा भाषी में। सभा भी बांग्ला में बोला जाता है, लेकिन हम लोग का भाषा है हाथू दुनुक या मौजा दुनुक। हमारा खतियान में मौजा लिखा है, मौजा दुनुक या हाथू दुनुक, यही हम लोग का दुनुक है। उसको जो है कि उसी को बांग्ला में ग्राम सभा बोला जाता है। तो लेकिन यही बात है, सब लोगों को आप लोग जो बोल रहे हैं कि एक पारंपरिक ग्राम सभा, वो पारंपरिक ग्राम सभा कौन होता है? अब इसमें जो नियम वाली जो है कि एक आदमी यही YouTube चैनल में जो कुछ आई तरफ का जो है कि एक ठो वो सामाजिक संगठन वाला ही बोला था कि एक महतो ग्राम सभा बनेगा, एक ठो कुड़मी ग्राम सभा बनेगा, एक ठो कमार ग्राम सभा बनेगा, एक ठो भगवत ग्राम सभा बनेगा, एक टाटी ग्राम सभा बनेगा, और ये सब सभी आदिवासी का ग्राम सभा बनेगा। तो ये जो है सभी आदिवासी के इस तरह से ग्राम सभा बनेगा। तो आप लोग जो है, तो आप लोग क्यों विरोध करते हैं महाराज कि महतो को जो आदिवासी में शामिल करने के लिए, आदिवासी में महतो का अगर पेशा कानून का अधिकार मिल गया, भगवत को आर को मिल गया, ये लोग तो सारा जमीन को बेच दिया है। भगवत बेच दिया, तांती बेच दिया, ये दिया, कुम्हार बेच दिया, सारा जमीन को बेच दिया। अब तो वो लोग तो कहीं भी उसको तो पावर मिल जाएगा ग्राम सभा का, वो ग्राम सभा का पावर मिलेगा। पेशा कानून को उसको पावर मिलेगा, फर्जी ग्राम सभा गठन करके उसको आज अपना उसमें इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, और किसी से पैसा टालने का काम करेगा। अपना जमीन तो बेच के ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे कानून इसमें बेवकूफ़ मत बनाइए। हमारा जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो CNT एक्ट जो है, जो बिरसा भगवान का लड़ाई है, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं, कोई नहीं रहता है। उसका पहले लड़ाई हुआ है 1831-32 में, जो पोटो हो, नौरो हो, जोरो हो, बड़ाई हो, डीबा हो, पांडु हो, जो भी है वो लड़ाई किया है, उसका बड़ा कानून नहीं होता है। उसको प्रधान भू संपादक गवर्नमेंट उसको लिख दिया, प्लान गवर्नमेंट ने स्टे दे दिया, वहाँ का जमीन जगत को
वहाँ का बाहरी लोग छू नहीं सकता है, ना वहाँ का कानून कोई भी या विधायक या सांसद द्वारा कानून बना करके वहाँ चलेगा। वहाँ कानून नहीं चलने वाला है। आप जितना भी प्रयास कीजिए यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का वो काम मत कीजिए। अब पहले तो उसको तो खाली कराइए ना। वो जो है कि संताल परगना में जो बाहरी घुसपैठी बांग्लादेशी जो घुसा है 20 लाख लोग घुस गया है। 20 लाख लोग काफ़ी है, कमती है। अब इसी तरह से यहाँ कोल्हान को भी आप लोग लूटने का चक्कर में नज़र डाले हैं। यहाँ का नज़र डाले हैं कोल्हान को भी। यहाँ का क्षेत्रीय बटा हुआ है, क्षेत्रीय बटा है। कोल्हान किस लिए बोला जाता है? कोल्हान कोल लोग का, इसीलिए कोल लोग बोलता है कोल्हान दिसुम, अबुआ कोल्हान दिसुम बोलता है। यह कोल लोग का है, यह क्षेत्रीय बटा है। यह रांची में को देखो, ये को देखो, खूंटी को देखो, वहाँ मुंडाहारी भूयाहारी व्यवस्था है, पान व्यवस्था है, शहर वहाँ व्यवस्था है। उसको देखिए संताल परगना को देखिए 6 जिले को उसको दिया है। वहाँ माने संताल परगना कस्तकारी अधिनियम वहाँ भी लागू है। तो उसका कानून के तहत क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? SPT एक्ट वहाँ लागू है ना बाबा, वहाँ पर सिद्धू कानून पर लड़ाई में वो क्यों नहीं आप उसको ध्यान नहीं दे रहा है ये हेमंत सोरेन महोदय? अब 2020 में जो चुनाव हुआ था, 2021 में जब मुख्यमंत्री अब बन गए थे, तो उस समय सेरेंसिया घाटी में जो आपने क्या वादा किए थे? वहाँ पर वादा किए थे सारा, वहाँ पर कोल्हान आयुक्त गए थे, कोल्हान अधीक्षक गए थे, वहाँ सारा प्रशासन वहाँ गए थे। और वहाँ पर जो विधायक लोग भी थे, और वहाँ पर लिखा पढ़ी भी आप लोग किया कि एक लिखा पढ़ी, एक घोषणा भी आप कर दिया, घोषणा भी आप किए हैं। वहाँ अखबार में, चैनल में, सब जगह में आप घोषणा किए हैं कि विल्किंसन नियम कानून के तहत यहाँ पंच न्यायालय का यहाँ गठन करके चलते रहेगा यहाँ का व्यवस्था। आप बोला रांची में जैसे है, खूंटी में जैसे मुंडाहारी भूयाहारी व्यवस्था वहाँ वैसे चलेगा, संताल परगना में वैसे चलेगा। आपने घोषणा किया, भूल गए? आप पेशा कानून थोपने लग गए हैं मुख्यमंत्री महोदय। आप पेशा कानून थोपने लगे। आप सोचिए पहले, आप पेशा कानून थोपने का पहले जो है कि आप जो बोलते हैं पारंपरिक ग्राम सभा, पारंपरिक किसको बोलता है? जितना है जो 32 पट्टा से लेके जितना आदिवासी का, पारंपरिक का पहले आप जानकारी ले लीजिए। पारंपरिक उसको किसको बोला जाता है? जनो गणो गेरांग संस्कार आदि, शादी ब्याह जो है जो पूजा पाठ, कितना कौन लोग कितना पूजा करते हैं, कोल समाज कितना पूजा करते हैं, संताल समाज कौन सा पूजा करते हैं, इसके बारे में तो आप पहले जान लीजिए। ये सब थोपने का काम मत कीजिए। ये दोस्तूर रहते हैं। दोस्तूर रहते किसको बोला जाता है? जब झेठ महीना में जो रोहिन का समय में जो उसमें जब पूजा पाठ नहीं करेंगे, हेर मूट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग धान बो नहीं सकेंगे, उतरने नहीं सकेंगे वहाँ पर। उसको पहला वो हो गया। ऊपर से जो है कि बताओली, जो ईदी जिसको बोलता है बताओली, उसमें पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ करके हम लोग बताओली करते हैं, वो हो गया। ऊपर से धान काटने का पहले जो बेड़ा बोंगा हम लोग करते हैं, जो वहाँ पर बेड़ा बोंगा करते हैं, जो जैसे बेड़ा बोंगा करते हैं, वहाँ मुर्गा से बेड़ा बोंगा करते हैं। कोई लोग 5 साल में तो सुअर पूजा करते हैं, या साल में तो हम लोग सुअर पूजा करते हैं। दोस्तूर होते हैं, दोस्तूर बोंगा बुरु के हम लोग वहाँ पर सेवा सड़ा करते हैं। तो आप इसके बारे में जानते हैं? पारंपरिक बोलते हैं। दोस्तूर और पारंपरिक हमारा एक ही है। पारंपरिक दोस्तूर पारंपरिक, अब वो पारंपरिक रे नेल लेकर बोगा बुरु सेवा सड़ा होते हैं, भाषा बुरु धीरे रखा लगी थे, यही है हमारा। तो आप क्या वो सब जानते हैं? अब पारंपरिक करके यहाँ पर पारंपरिक ग्राम सभा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय आप जरा सोच लीजिए ध्यान से। हमारा जो आपको यूट्यूब चैनल का माध्यम से आपको जो हमको सूचना दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और रद्द कीजिए पेशा कानून को। आप पेशा कानून को रद्द कीजिए तो फंस जाइएगा। आपका सारा हाई कोर्ट में सारा चीज का सवाल जवाब आपको पूछा जाएगा, आपको देना होगा। यहाँ पर यहाँ 5वां अनुसूचित क्षेत्र क्यों बोलता है? शेड्यूल एरिया क्यों बोलता है? 5वां अनुसूचित शेड्यूल एरिया, 5वां अनुसूचित शेड्यूल क्यों बोलता है? तो आप जो यहाँ जो 5वां अनुसूचित शेड्यूल एरिया में मुखिया पंचायत को रिजर्वेशन चुनाव कराया, मुखिया को यहाँ पर का पूरा झारखंड में मुखिया ही ये बने माने आदिवासी रहेगा। तो आप इधर जो पूर्वी सिंहभूम में, जो पूर्वी सिंहभूम विधानसभा सीट पूर्वी और पश्चिम में, ये भी 5वां अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट यही है, ये भी है। तो यहाँ पर जो है जो 11 आदिवासी यहाँ वोट क्यों लड़ रहा है, चुनाव क्यों लड़ रहा है? आप यहाँ पर जो ये कर दिया है, यहाँ पर जिला परिषद का जो चुनाव करके उसको जिला परिषद का चेयरमैन आदिवासी बनेगा, और जो मुखिया पंचायत का पंचायत समिति का जो प्रमुख वो आदिवासी बनेगा। तो ये कहाँ चले गया महाराज? और ये देखिए जो है कि
14-15 में जो हेमंत ये जो रघुवर का जो मुख्यमंत्री बन गया, उसका तो यहाँ घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, 86 बस्ती में घर है। सिर्फ आधार कार्ड वोटर कार्ड बन करके अब वोट जीत गया, वोट जीत करके वो मुख्यमंत्री बन गया और वो कानून बनाने लगा, तो यही तो बात सुनिए। CNTSPT को खत्म करने चाह रहा था। अब ये बोलिए उसका क्या, वो CNTSPT खत्म करने का उसका कॉलम चलेगा? जिस कुर्सी में बना है वही तो CNTSPT भगवान का जो CNTSPT करता करे छोटा कर अधिनियम, उसमें सीधा सी लिखा है रूढ़ी का ऊपर में किसी विधायक एवं किसी न्यायालय या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई निर्मित या कोई सुझाव नहीं चलेगा। तो वो लोग कैसे यहाँ पर तो झूठा जो ये करके विधानसभा पास करके इसको खत्म किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप लोग जो लोकतंत्र का जो गठन हुआ है, जो 1947 में जो यहाँ लोकतंत्र का जो निर्वाचन द्वारा जो निर्वाचन इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव हो रहा है, आपको जो मान लीजिए कि आप बोलते हैं हमको विकास करना है, तो आप अपना विकास करिए, योजना उतरिए ना। जिस तरफ से आप मैया समान राशि आप देते हैं उन लोगों को पैसा दीजिए ना। अब क्यों फंस गए हैं, क्यों रुक गए हैं? किसको पैसा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? अब दीजिए पैसा, जनता का पैसा जनता को ही दीजिए। अब क्यों नहीं दे रहे हैं, दीजिए। अब क्यों रुक गए हैं? तो इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय आप इसका जो है कि आप इसको अविलंब रद्द कीजिए, और जो और भी जो है बाहरी व्यक्ति द्वारा जो पेशा कानून को मांग किया जा रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको रद्द कीजिए। ये हमारा जो विल्किंसन नियम कानून करता है प्रधान में चलेगा, इसी से चलाएंगे। छोटापुर कष्टकारी अधिनियम CNT की तरह इसी से हम लोग चलाएंगे। अबू दिसुम में अबू राज उसी को बोला जाता है। लोकतंत्र को अबू दिसुम में अबू राज नहीं बोला जाता है, उसी को बोला जाता है हमारा रूढ़ी ग्राम सभा, रूढ़ी सरकार, मन की मुंडा रूढ़ी सरकार है वो। हम लोग अपना रूढ़ी सरकार चलाएंगे और चलाते रहेंगे, चलाते आ रहे हैं। जब चलाते आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो थोप क्यों रहा है? आपका थोपने का तो आपको अनुमति यहाँ पर देखिए, छोटापुर कष्टकारी अधिनियम इसमें लिखा हुआ है, सीधा सीधी बात है। अब क्या जवाब दीजिएगा हाईकोर्ट में? आपको क्या यहाँ जबरदस्ती आपको ये सब जो थोपने का काम करने के लिए आपको यहाँ का वोट देकर के विधानसभा में भेजा गया है? आप जो है कि आपको जो 2 महीना का जो मोहलत दे रहा है हाईकोर्ट का जस्टिस लोग, आप इसका जवाब दीजिए कि आपको अगर कहीं पेशा कानून लागू करने खोज रहे हैं, लेकिन कोल्हान छोड़ के लागू कीजिए। हम लोग कोल्हान में नहीं करने देंगे। आप जबरदस्ती लागू भी कीजिएगा ना, हम लोग उसका आंदोलन करेंगे, हम लोग उसका केस फाइल करेंगे हाईकोर्ट में, और आपको यहाँ का जो कानून हम लोग उसका ऊपर में थुपा हुआ कानून चलने नहीं देंगे। अबू दिसुम अबू राज हम लोग अपना चलाएंगे। बस इतना ही बोलकर मैं अपना बातें को मैं समाप्त करता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय आप उस पर बंद के दिए। हिमियांग काजी कहते आलिंग अबू आलिंग जगार को लिंग समर्थना सोबेन को जोहार। तो ने कहा अबुआ जगार को आबेन तालिंग अरदास के हरिगुआर के डाली मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी। तो निका नेतारेन कादला मौजा मुंडा सुकलेल हेम्ब्रम थाना परसुडी अंचल जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम नेता दुबे खाना आय आले क्या उजुक के लिए सबन को दिल्ली के क्या अबुआ दिसुरेन का हवा तना एना मेंते इसी आयर चर्चा परिचर्चा के डाले। एना चर्चा परिचर्चा बाद में हम लोग जो है यहाँ का जो है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग उसका सूचना देने चाह रहे थे कि पेशा कानून विरोध कर लेके आज हम लोग यहाँ पर चर्चा परिचर्चा बैठक किया, और यूट्यूब चैनल के माध्यम में हमारा बातें को वहाँ जाना चाहिए। मेरा नाम है लाखो हेम्ब्रम, धारपीड़ खेटादार सरदार मान की। मेरा गांव है बड़ा गोविंदपुर, पोस्ट गाधड़ा, थाना परसुडी, जिला पूर्वी सिंहभूम। मैं इतना बातें को कहकर मुख्यमंत्री महोदय को मैं या सभी दर्शकगण हमारा यूट्यूब चैनल को आप लोग इस पर देखिए, और आप लोग भी इस पर पेशा कानून को समर्थन मत कीजिए। सभी को जोहार।